के बाद उठना सिखाती है। वह शक्ति आत्मा की है। आत्मा का प्रकाश उसे बार बार मार्ग दिखाता है, बार बार संभालता है, बार बार उसकी ऊर्जा को पुनर्जन्म देता है। यही वह शक्ति है जो हर कठिनाई में उसका संबल बनती है। और जो व्यक्ति इस शक्ति से परिचित हो जाए, वह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, कभी दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा नहीं मानता, कभी दूसरों की आलोचना से स्वयं को तोड़ता नहीं, कभी असफलताओं से स्वयं को दोषी नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि मेरी यात्रा मेरी है। जैसे दूसरे अपनी सीखों से गुजर रहे हैं, वैसे ही मैं अपनी सीखों से यह समझ तुलना को समाप्त कर देती है। तुलना समाप्त होते ही मन शांत हो जाता है, और शांत मन ही संतुलित मन है। शांत मन ही सुख का स्रोत है, शांत मन ही बुद्धि का घर है, और शांत मन ही आत्मा के प्रकाश को पकड़ सकता है। यह शांत मन जीवन की हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखता है। वह जानता है कि हर अनुभव में एक संदेश छिपा है, हर चुनौती में एक शक्ति छिपी है, हर दर्द में एक परिवर्तन छिपा है, और हर यात्रा में आत्मा का एक नया विस्तार छिपा है। जिस दिन मन यह समझ लेता है कि जीवन किसी संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि सीखों की यात्रा है, उसी दिन वह संतुलन को पा लेता है। जब मन यह देख लेता है कि जीवन अनुभवों की यात्रा है, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। डर कम होते ही मन में एक सहजता उतरती है। यह सहजता ही व्यक्ति को अपने स्वभाव के करीब ले जाती है। वह दिखावा छोड़ देता है, वह कृत्रिम मुस्कानें छोड़ देता है, वह अनावश्यक संबंधों का बोझ छोड़ देता है, और वह वही बन जाता है जो वह भीतर से है। इसी भीतर की सच्चाई से मिलने का नाम है संतुलन। जहां व्यक्ति अपने वास्तविक रूप को स्वीकारता है, और जब स्वयं को स्वीकार लिया जाता है, तब दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। फिर लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न महत्व खो देता है। लोग क्या सोचेंगे, यह विचार मन में जगह नहीं बनाता, क्योंकि मन जान चुका होता है कि दुनिया की राय हमेशा बदलती रहती है। कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी सम्मान, कभी उपेक्षा, कभी स्वीकार, कभी विरोध। ये सभी केवल समय के साथ बदलने वाली तरंगें हैं, जो स्थिर नहीं है, जो टिकती नहीं है। इसलिए इन पर आधारित पहचान भी स्थिर नहीं हो सकती। जब मन यह जान लेता है कि मैं अपने नाम का नहीं, अपनी उपलब्धि का नहीं, अपनी हार का नहीं, अपने शरीर का भी नहीं, मैं उस चेतना का हूँ जो अजर है, अमर है, अव्यक्त है, अविनाशी है, जो न टूटती है, न बिखरती है, न समाप्त होती है, तब व्यक्ति की आंतरिक पहचान जागने लगती है। यह जागरण ही संतुलन का केंद्र है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर पनपता है। जैसे किसी बीज में धीरे धीरे अंकुर निकलता है। पहले छोटी सी समझ, फिर थोड़ा सा अनुभव, फिर थोड़ी सी स्थिरता, और फिर धीरे धीरे यह स्थिरता जीवन का स्वभाव बन जाती है। जो स्थिर होता है वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भय और आवेग से आती हैं, लेकिन उत्तर समझ और जागरूकता से। यही समझ इंसान को अपने भीतर संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मन को अशांत कर देती हैं। कभी कोई अपना दूर चला जाता है, कभी कोई अवसर हाथ से निकल जाता है, कभी कोई सपना टूट जाता है, कभी कोई भरोसा बिखर जाता है, कभी कोई उम्मीद समाप्त हो जाती है। इन परिस्थितियों में मन डगमगा जाता है, लेकिन आत्मा से जुड़े व्यक्ति का डगमगाना भी एक सीख बन जाता है। वह उस टूटन को भी निरीक्षण की दृष्टि से देखता है। वह भावनाओं को दबाता नहीं, वह उन्हें। जब दिशा स्पष्ट होती है तो कदमों में अनिश्चितता नहीं रहती। इंसान रुकता नहीं, डरता नहीं, भटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा मार्ग भीतर से तय हो रहा है। बाहरी परिस्थितियां सिर्फ वातावरण बदल रही हैं, लेकिन मेरा केंद्र वहीं है जहां आत्मा स्थिर है। और केंद्र स्थिर हो तो कोई भी तूफान मानव को डिगा नहीं सकता। तूफान केवल सतह को हिलाते हैं, भीतर की गहराई को नहीं। इसी तरह जीवन की परेशानियां केवल मन की सतह को छूती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। जब व्यक्ति इस गहराई को जान लेता है, तो वह हर कठिनाई का सामना शांत चित्त से कर पाता है। वह संघर्ष में भी स्पष्ट रहता है, वह इंतजार में भी धैर्यवान रहता है, वह भय में भी जागरूक रहता है। और यही जागरूकता उसे संतुलन में रहने देती है, क्योंकि जागरूक मन ही खुद को संभाल सकता है। अजागरूक मन हर चीज पर टूट जाता है। जब मन यह समझने लगता है कि हर घटना मुझे भीतर की ओर संकेत कर रही है, तब वह बाहरी दुनिया को दोष देना छोड़ देता है। वह हर अनुभव में सीख खोजता है,
हर पीड़ा में संदेश खोजता है, हर देरी में धैर्य खोजता है और हर चुनौती में अपनी दृढ़ता देखता है। इसी देखने के अभ्यास से उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पहले जैसे सोचता नहीं, वह पहले जैसे दुख को पकड़कर नहीं रखता। वह उसे बहने देता है, क्योंकि उसे पता है कि भावनाएं भी नदी की तरह हैं, आएंगी और जाएंगी। उन्हें रोकना संतुलन नहीं, उन्हें बहने देना संतुलन है। इस बहाव में मन धीरे धीरे हल्का होता जाता है। जब मन हल्का होता है तब जीवन भारी नहीं लगता, फिर छोटी बातें भारी नहीं बनती, लोगों के शब्द चुभने नहीं लगते, परिस्थितियां बाधा नहीं लगती, क्योंकि भीतर की शांति उसे हथेली की तरह थामे रहती है। यह भीतर की शांति वही पाता है जो आत्मा के अमर स्वरूप को जान लेता है, क्योंकि अमरता का ज्ञान व्यक्ति को समय से परे देखने की शक्ति देता है। वह जानता है कि मैं केवल आज के लिए नहीं, मैं केवल इस परिस्थिति के लिए नहीं, मैं केवल इस शरीर के लिए नहीं, मैं अनंत का एक अंश हूँ और मैं अपने भीतर उस दिव्यता का प्रकाश लिए हूँ जिसने मुझे जीवन दिया है। इसी प्रकाश को महसूस करने से मन की बेचैनी घटती है और मन जब शांत होता है तो जीवन संतुलन से भर जाता है। संतुलन कोई उपलब्धि नहीं, यह कोई लक्ष्य नहीं, यह कोई सिद्धि नहीं, यह एक अनुभूति है जो तभी आती है जब मन अपने मूल स्रोत को पहचान लेता है। जब मन यह पहचान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं अनुभव नहीं, मैं विचार नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं वह चेतना हूं जो सबको देख रही है। यह समझ भीतर में इतनी गहरी उतरे कि हर निर्णय में इसका प्रभाव दिखने लगे। जो व्यक्ति इस समझ के साथ जीता है वही किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वह समझता है कि जो टूटता है वह वास्तविक मैं नहीं, जो अस्थिर है वह वास्तविक मैं नहीं जो बदल जाता है, वह वास्तविक मैं नहीं, मैं वह हूं जो सब बदलते हुए भी अपरिवर्तित है। यह सत्य मन में उतरते ही भय समाप्त होने लगता है, भय समाप्त होते ही दौड़ समाप्त होती है, दौड़ समाप्त होते ही तुलना समाप्त होती है और तुलना समाप्त होते ही व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में जीना शुरू करता है। यह वास्तविक रूप ही संतुलन का घर है, जहां न दिखावा है, न भारीपन, न झूठी आकांक्षाएं, न दूसरों को खुश करने का बोझ, सिर्फ एक स्वाभाविकता, एक प्रवाह, एक सहजता और एक गहरी शांति। इसी अवस्था में मन निर्णय सही लेता है। वह किसी चीज को पकड़ने के लिए व्याकुल नहीं होता, वह किसी चीज को खोने से भयभीत नहीं होता। उसके कर्म संतुलित होते हैं, उसके शब्द सटीक होते हैं, उसकी भावनाएं स्पष्ट होती हैं और उसका मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तब हर स्थिति में रास्ता दिखता है। जब मन व्याकुल होता है तब हर स्थिति दीवार बन जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान पा लेता है वह हर परिस्थिति में मार्ग खोज लेता है, क्योंकि अज्ञानता दीवारें बनाती है, ज्ञान रास्ते बनाता है। अज्ञानता मन को बांधती है, ज्ञान मन को मुक्त करता है। अज्ञानता भय देती है, ज्ञान साहस देता है। अज्ञानता असंतुलन पैदा करती है, ज्ञान संतुलन को जन्म देता है। जो व्यक्ति भीतर की ज्योति तक पहुंच गया हो वह कभी अंधेरे में नहीं रह सकता, चाहे बाहर कितनी ही रात हो। भले परिस्थितियां भारी हों, लेकिन भीतर का प्रकाश उसे हर कदम पर दिशा देता है और यही दिशा ही जीवन का संतुलन है। जब भीतर दिशा का दीपक जलता है तब इंसान दूसरों की राह देखकर अपनी राह तय नहीं करता। वह भीड़ की आवाजों में अपना निर्णय नहीं खोता, वह प्रशंसा की चाह में अपने सत्य से दूर नहीं जाता और न आलोचना के डर से अपनी गति रोकता है, क्योंकि उसकी जड़ भीतर है जो बाहर से नहीं डोलती, जो लोगों की बातों से नहीं हिलती, जो परिस्थितियों के शोर से नहीं टूटती। यह भीतर की जड़ ही जीवन का आधार है। इसी आधार पर संतुलन खड़ा होता है। जब यह जड़ कमजोर होती है तब कोई भी शब्द मन को भटका देता है। किसी की नाराजगी मन को परेशान कर देती है, किसी की अपेक्षा मन को थका देती है और किसी की दूरी मन को अस्थिर कर देती है। लेकिन जिस व्यक्ति की जड़ आत्मा के ज्ञान में जमी हो उसे कोई भी स्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि वह जानता है कि लोग बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, समय बदलता है, पर आत्मा नहीं बदलती। और जिस पर मैं टिका हूं वह अगर अचल है तो बाकी सब स्वाभाविक रूप से हल्का हो जाता है। इसी हल्केपन में संतुलन सांस लेने लगता है। यह संतुलन कोई अभ्यास से मिलने वाला कठोर अनुशासन नहीं, यह जागरूकता से खिलने वाली कोमलता है। यह मन को कठोर नहीं बनाती, यह मन को लचीला बनाती है, क्योंकि लचक ही मन को टूटने से बचाती है।
कठोरता कभी संतुलन नहीं दे सकती। कठोरता अहम बनाती है, कठोरता क्रोध जगाती है, कठोरता अपेक्षाएं बढ़ाती है, कठोरता मन को स्थिर नहीं बल्कि जकड़े रखती है। लेकिन संतुलन एक ऐसी नरमी है जो भीतर की शक्ति से जन्म लेती है, जहां मन विनम्र होता है, धीमा होता है, देखता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। जो व्यक्ति इस तरह, धैर्य वह शक्ति है जो मन को टूटने से बचाती है, और यह शक्ति तभी आती है जब व्यक्ति यह जान ले कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल आएगा वह आज जैसा नहीं होगा। हर चीज बदल रही है, हर क्षण बदल रहा है, हर अनुभव बदल रहा है, और यह गतिशीलता जीवन का स्वभाव है। लेकिन आत्मा इस परिवर्तन से बाहर है। आत्मा न समय से चलती है, न परिस्थितियों से, न भावनाओं से। वह केवल साक्षी है जो सबको होता हुआ देखती है, और इस साक्षी भाव को जानना ही संतुलन की चाबी है। क्योंकि जब मन यह समझ लेता है कि मैं बदलती हुई चीजों का मालिक नहीं, केवल दर्शक हूं, तब अपेक्षाएं टूटना बंद हो जाती है, निराशाएं जन्म लेना छोड़ देती हैं और अस्थिरता कम हो जाती है। इंसान किसी घटना से चिपकना छोड़ देता है और किसी परिणाम की चिंता करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि परिवर्तन उसका शत्रु नहीं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इस स्वीकार करने की शक्ति से मन हल्का होता जाता है, और यह हल्कापन ही संतुलन बनकर फैलने लगता है। जो व्यक्ति इस हल्केपन में जीना सीख लेता है, वह दूसरों को भी हल्का महसूस कराता है। उसके शब्द शांत होते हैं, उसके निर्णय संतुलित होते हैं, उसका व्यवहार स्थिर होता है, और उसकी उपस्थिति दूसरों को सुरक्षित महसूस कराती है, क्योंकि उसके भीतर कोई तूफान नहीं चल रहा होता। उसके भीतर एक स्थायी दीपक जल रहा होता है। यह दीपक बाहरी हवा से नहीं बुझता, यह दीपक इच्छाओं के तूफान से नहीं बुझता, यह दीपक भय की आंधी से भी नहीं बुझता, क्योंकि यह दीपक आत्मा का है, और आत्मा का प्रकाश किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं। इस प्रकाश का अनुभव ही वह अवस्था है जिसे ज्ञान कहते हैं, और जिसके पास यह ज्ञान है वह हर स्थिति में संतुलित रह सकता है, चाहे संसार विरुद्ध हो, चाहे हालात कठिन हो, चाहे लोग समझें या न समझें, क्योंकि वह जानता है कि मेरा अस्तित्व बाहरी चीजों में नहीं है, मेरा अस्तित्व इस शरीर में भी नहीं, मेरा अस्तित्व उस चेतना में है जो अनंत है। यही चेतना व्यक्ति को करुणामय बनाती है, क्योंकि जब वह देखता है कि सभी आत्माएं एक ही स्रोत से आई हैं, तब उसका हृदय सबके लिए खुलने लगता है। फिर वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से घृणा नहीं करता, किसी को छोटा नहीं समझता, क्योंकि उसे पता है कि हर कोई अपने अनुभवों के अनुसार चल रहा है। हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी की सीख अलग है, हर किसी की जिम्मेदारी अलग है, और हर किसी का सत्य अलग है। यह समझ इंसान को दूसरों के प्रति सहज बनाती है, और सहजता ही संबंधों में संतुलन लाती है। जहां सहजता है वहां संघर्ष कम होते हैं, जहां स्वीकार है वहां दूरी कम होती है, जहां करुणा है वहां तनाव पिघलने लगता है, और जहां मन नरमी से चलता है वहां जीवन स्वयं सरल होता चला जाता है। जो व्यक्ति आत्मा की अविनाशी प्रकृति को जान लेता है, वह चोट को भी अलग तरह से देखता है। चोट उसे तोड़ती नहीं, चोट उसे सिखाती है। कठिनाई उसे रोकती नहीं, कठिनाई उसे मजबूत करती है। समस्या उसे डराती नहीं, समस्या उसे दिशा देती है, और हर घटना उसके भीतर एक नया अनुभव जोड़ती है, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अनुभव लेने आई है। सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं, खुशी और पीड़ा दोनों ही अध्याय हैं, सफलता और असफलता दोनों ही यात्रा के हिस्से हैं। जब मन यह जान लेता है कि हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बना रहा है, तब वह दुख से घबराता नहीं, वह संघर्ष से लड़ता नहीं, वह परिवर्तन से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि यह भी एक क्षण है, यह भी बीत जाएगा, और इसके पार भी वही आत्मा है जो अचल है। इसी समझ से मन धीरे धीरे एक व्यापक दृष्टि अपनाता है। वह छोटी बातों पर टूटता नहीं, वह मामूली बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वह दूसरों के शब्दों को अपने भीतर की शांति पर असर नहीं डालने देता, क्योंकि उसे पता है कि जिस चीज को लोग महत्व देते हैं वह सब अस्थायी है, और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह भीतर है। यही भीतर की यात्रा संतुलन सिखाती है। जब मन भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब बाहरी आवाजें उसका प्रभाव खो देती हैं। उसे मार्गदर्शन की जरूरत बाहर से नहीं, भीतर से मिलने लगती है। वह अपनी शक्ति को बाहर नहीं खोजता, वह अपनी खुशी को बाहर नहीं ढूंढता,
वह अपने अस्तित्व को बाहर नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे पता है कि वह जो खोज रहा है वह स्वयं उसके भीतर जल रही सत्य की ज्योति है। इसी ज्योति के कारण व्यक्ति अंधेरे समय में भी आगे बढ़ पाता है। यही प्रकाश उसे गिरने नहीं देता। यही प्रकाश उसे बोझ उठाने की शक्ति देता है। यही प्रकाश उसे निर्णय लेने की बुद्धि देता है। यही प्रकाश उसे जीवन की दिशा दिखाता है, और जब दिशा स्पष्ट हो तो संतुलन स्वाभाविक हो जाता है। गुजरने देता है क्योंकि उसे पता है कि भावनाएं रहेंगी तो रास्ता धुंधला होगा, उन्हें बहने देगा तो मार्ग दिखने लगेगा। इसीलिए आत्मा का ज्ञान दर्द को मिटाता नहीं, वह दर्द को हल्का कर देता है, क्योंकि दर्द का भारीपन इसी भ्रम से आता है कि यह मेरी स्थायी अवस्था है। लेकिन जब व्यक्ति जान लेता है कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं, तो दर्द दबाव नहीं बनता, वह एक प्रक्रिया बन जाता है, और प्रक्रिया मन को परिपक्व बनाती है। परिपक्व मन ही संतुलन को बनाए रख सकता है, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दर्द नहीं। परिपक्वता का अर्थ यह है कि दर्द तुम्हें गिराता नहीं, तुम्हें आगे बढ़ाता है। ये आगे बढ़ने की शक्ति ही आत्मा की पहचान है, जो कभी रुकती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी हारती नहीं, कभी समाप्त नहीं होती। और यही अनुभूति व्यक्ति को जीवन की हर स्थिति में सहज बनाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता हूँ, लेकिन उनका दास नहीं बन सकता। मैं भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन उनका कैदी नहीं बन सकता। मैं कठिनाइयों से गुजर सकता हूँ, लेकिन उनसे हार नहीं सकता। इस जागरूकता के साथ इंसान के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति बाहरी विजय की नहीं, भीतरी स्थिरता की है। यह किसी युद्ध में तलवार नहीं, किसी निर्णय में शांत बुद्धि है। यह किसी संघर्ष में क्रोध नहीं, किसी कठिनाई में धैर्य है। यही धैर्य जीवन को गहराई देता है। गहराई व्यक्ति को स्थिर करती है। स्थिरता व्यक्ति को संतुलन देती है, और संतुलन व्यक्ति को सही दिशा में चलने की क्षमता देता है। जो व्यक्ति संतुलन पा लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं, वह टूटता नहीं, वह जल्दबाजी नहीं करता, वह विचारों के जाल में उलझता नहीं। वह केवल देखता है, समझता है, और फिर सही क्षण में कदम बढ़ाता है, क्योंकि उसे पता है कि सही कदम वही है जो शांत मन से आता है, और शांत मन वही पा सकता है जिसने आत्मा की वास्तविकता को समझा है। यह वास्तविकता ही हर भय को समाप्त कर देती है, और भय समाप्त होते ही जीवन का एक नया रूप सामने आता है, जहां संतुलन एक आदत बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है, एक सहज प्रवाह बन जाता है, और व्यक्ति उसी प्रवाह में आगे बढ़ना सीख जाता है। जब मन असंतुलित होता है तो वह हर परिस्थिति को वास्तविकता से अधिक बड़ा, अधिक कठिन और अधिक डरावना बना देता है। और जब मन शांत होता है तो वही परिस्थिति काबू में लगने लगती है। इसीलिए संतुलन का पहला रहस्य यह है कि मन को तटस्थ करना सीखो। मन का काम प्रतिक्रिया देना है, पर बुद्धि का काम है दिशा देना। और जब व्यक्ति केवल मन से चलता है तो जीवन के उतार चढ़ाव उसे उछालते रहते हैं, लेकिन जब वह बुद्धि से चलना शुरू करता है तो वही उतार चढ़ाव उसके लिए सीढ़ियां बनने लगते हैं। जीवन में संतुलन लाने का अर्थ यह नहीं कि खुशियां कभी आएंगी ही नहीं या दुख कभी छुएंगे ही नहीं, बल्कि संतुलन का अर्थ यह है कि खुशियों में भी अहंकार न हो और दुख में भी टूट जाना न हो। संतुलन का अर्थ है भीतर एक ऐसी स्थिरता खड़ी करना जो परिस्थितियों से हिलती न हो। अंदर का दीपक तूफान में भी बुझ न जाए, और अगर बुझ जाए तो उसे दोबारा जलाने की क्षमता बनी रहे। संतुलन की यही परिभाषा आत्मा की शक्ति से निकलती है। जब भी जीवन आपको दो दिशाओं में खींचता है, तब याद रखना कि भीतर जो आवाज शांति देती है वही सही दिशा है, और जो आवाज डर पैदा करती है वह मन का भ्रम है। आत्मा हमेशा स्पष्ट बोलती है, पर मन हमेशा जल्दी में बोलता है। आत्मा बहुत सरल बोलती है, पर मन बहुत उलझे हुए तर्कों में बोलता है। आत्मा समाधान देती है, पर मन समस्या को बार बार दोहराता है। इसीलिए जो आत्मा की आवाज पहचान लेता है वह स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। संतुलन का एक नियम यह है कि जीवन में जितनी तेजी से भागोगे उतनी ही तेजी से थक जाओगे, और जितनी धीरे चलोगे उतनी ही देर में मंजिल पर पहुंचोगे। इसीलिए गति का संतुलन जरूरी है। हर चीज की गति अलग होती है। भावनाएं अपनी गति से चलती हैं, विचार अपनी गति से, और समय अपनी गति से। इनके बीच तालमेल बैठाना ही संतुलन की कला है। जो समय को पकड़ने की कोशिश करता है
वह बेचैन हो जाता है। पर जो समय के साथ बहना सीखता है, वह